एवरीवन, आज का चैप्टर है मैट्रिसेस। आज ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 आईसीएसई के लिए, साथ ही साथ 12th सीबीएसई, ये दोनों ही क्लासेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इंट्रोडक्शन क्लास करूंगी, मतलब बेसिक मैं मोस्टली कोशिश करूंगी कवर करने का सिलेबस, जिसमें कि आप समझोगे कि मैट्रिसेस क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं, इसके कैसे अलजेब्रा क्या है मैट्रिसेस का, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगी आज के क्लास में। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जैसे कि जेई जैसे एग्जाम्स, साथ ही साथ जैसे एनडीए वगैरह जैसे जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस की धूम होती है। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, कभी 2 पूछेंगे, कभी 3, कभी 4, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखना है, पूरे वीडियो को समझना है बहुत अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में मैं समझाऊंगी और ईजी है भी, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और सब कुछ एक बार में समझ में भी आएगा। अगर वीडियो में कोई भी आपको कहीं भी चैप्टर में डाउट भी लगता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेना। समझते हैं मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस जो होता है, अगर जनरल लैंग्वेज में समझे, 2 वे है, एक है मैथमेटिकल वे में समझने के लिए, एक है जनरल वे में। पहले समझ लेते हैं जनरल वे में मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस क्या है, एक मोड ऑफ अरेंजमेंट है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का हो या अरेंजमेंट का हो, जिसमें कि हम लोग डेटास को यानी कि नंबर्स को या फिर फंक्शंस को इवन हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करके हम लोग उसको, वो क्यों करते हैं, तो हम लोग ताकि कैलकुलेशन को क्या किया जा सके, इजी किया जा सके। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो डेटा को प्रेजेंट करने का मोड है वो मैट्रिसेस कहलाता है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें एक ऑर्डर होता है, जैसे मैं इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर है, रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, फंक्शंस को। ठीक है, तो और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन जानने से जो चैप्टर होती है उसमें दिलचस्पी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्या ये यूज़ भी होता है कहीं पे या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल में लाया जाता है। आपके जो आसपास के अगर चीज़ों को बताऊं, तो जब आप लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब आप पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उस टाइम में भी आप मैट्रिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे चल के इस्तेमाल होता भी है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे प्रोग्रामिंग्स है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, मतलब रिसर्च हो रहे होते हैं, उस टाइम में भी ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से होता है, जिसका कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और एक इस्तेमाल इसका जो कमर्शियल प्लेसेस होता है, कमर्शियल फील्ड होता है, उस फील्ड में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने समझ लिया कि बहुत ज़्यादा ही एप्लीकेबल यानी कि यूजेबल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में क्या क्या कवर कर रहे हैं। मैट्रिसेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि मैट्रिसेस मैथमेटिकली, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया कि जनरली मैट्रिसेस क्या होता है। अब हम समझेंगे मैथमेटिकली ये मैट्रिसेस क्या होते हैं, राइट, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसमें ऑपरेशंस बोलो या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बोलो, जिसमें एडिशन वगैरह, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब करेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस हैं इसके। उसके बाद हम लोग साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा। हालांकि सारे जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे चैप्टर से, मतलब सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आज हम लोग देख पाएंगे कि आज हम लोग देखेंगे कि कितना कवर कर पा रहे हैं, राइट। मैं इस मतलब चैप्टर को या इस वीडियो को बहुत लंबा या बोरिंग नहीं बनाऊंगी, जितना हो पाएगा विल कवर इन दिस वीडियो एंड देन विल ब्रिंग अ पार्ट 2, जिसमें कि आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग समझ लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, मैट्रिसेस क्या है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अब अरेंजमेंट कैसा है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो मान लो ये एक है और ये है, इस टाइप से इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हम लोग जैसे नंबर्स को लिखते हैं। लेटर सपोज मैंने लिखा 2 - 3 0 5, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा। तो अब ये क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द हाउ वी राइट। तो ये क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स। एक लिखे तो इट इज मैट्रिक्स
एक लिखे तो इट इज मैट्रिक्स, और इसी का प्लूरल क्या हो जाता है, जब ज्यादा रहे तो मेट्रिसेस, राइट। अब चलो इसको रियल लाइफ के एग्जांपल से एक बार जोड़ के देखते हैं कि ये होता क्या है। लेट अस सपोज इन अ क्लास देयर आर 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। एक हो गया चलो राहुल, एक हो गई मान लो श्रेया, ठीक है, एक है शांति, ठीक है। मान लो देयर आर 3 स्टूडेंट्स। अब ये तीनों स्टूडेंट्स जो है उनका मान लो अभी स्कोर हुआ है, कॉपी शोइंग हो रहा है, तो दे हैव देयर मार्क्स इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो मैं 2 सब्जेक्ट्स को ले रही हूँ, एक मैथ्स को और एक फिजिक्स को, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स का मैं स्कोर ले रही हूँ, राइट। अब मैं लिखूंगी जैसे मान लो राहुल को मैथ्स में आए 85 और फिजिक्स में उसको आए 62, ओके। देन लेट अस सपोज श्रेया हैज गॉट 88 इन मैथ्स एंड 70 in physics, ठीक है। शांति has got 85 in maths and 75 in physics. If this is the marks, अब ये मार्क्स को हम अगर अरेंज करें मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है अगर, तो इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर ये जो ओपन ब्रैकेट है इस पे डालेंगे। उसके बाद हम लोग मार्क्स को लिख सकते हैं, जैसे 85 है मैथ्स में, 62 है फिजिक्स में, 88 है मैथ्स में और 70 है किस में, फिजिक्स में। उसके बाद 85 है मैथ्स में और 75 है फिजिक्स में, राइट। अब ये क्या है, दिस इज द वे आई हैव रिटन द मार्क्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों मार्क्स जो है किसके हैं, तो ये दोनों मार्क्स किसके हैं, राहुल के हैं। ये दोनों मार्क्स किसके हैं, राहुल के हैं, राइट। अब अगर हम देखें तो ये दोनों मार्क्स किसके हैं, तो ये दोनों मार्क्स किसके हैं भाई, तो श्रेया के हैं। अब ये दोनों मार्क्स किसके हैं, तो ये दोनों मार्क्स किसके हैं, शांति के हैं, राइट। दिस इज द मार्क्स दे गॉट, ठीक है। और अगर हम ऊपर से देखें, राइट, अगर इस वे में देखें तो ये मार्क्स किसका है, तो ये मैथ्स के मार्क्स हैं इन तीनों बच्चों के, राइट। ये मैथ्स के मार्क्स हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये किसकी मार्क्स है, फिजिक्स का मार्क्स है ये तीनों के लिए, राइट। तो अगर हम देखें तो एक ही बच्चों के लिए, राइट, ये एक ही बच्चे का है, एक ही बच्चे का, एक ही बच्चे का है। अच्छा, अब क्या ये आपके दिमाग में आया कि इसको हम एक और वे से, एक और तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है वो, कि मैं क्या करूं, मैं क्यों ना मैथ्स के एक मार्क्स को एक जगह लिखूं, ठीक है। मैं राहुल के सारे मार्क्स को इस तरह से लिखूं। मान लो ये राहुल है, राहुल का मार्क्स क्या है, 85 है और 62 है, तो आई राइट इन दिस वे, ठीक है। उसके बाद मान लो ये कौन है, श्रेया है। श्रेया के मार्क्स हैं 88 एंड 70, राइट। उसके बाद कौन है, शांति है। शांति का मार्क्स क्या है, 85 है और 75 है, राइट। तो ये क्या है, इसके मार्क्स हैं। तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये किसका मार्क्स हो गया, ये मैथ्स के मार्क्स हैं, राइट। ये किसके मार्क्स हैं, ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, फाइन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वे में भी लिख सकते हैं चीज़ों को, राइट, इस वे में लिख सकते हैं चीज़ों को। तो ये 2 तरीका हो जाता है मैट्रिक्स लिखने का। यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ मार्क्स से, तो कैपिटल M लिख दूँ अगर मैं इसे, तो M इज अ मैट्रिक्स, M इज अ मैट्रिक्स हियर, ठीक है। M क्या है, मैट्रिक्स है, फाइन, समझ आ गया। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्डर्ड वे है, ऑर्डर्ड। अब देखो ऑर्डर्ड क्या है, इसमें क्या ऑर्डर है, तो जो हम लोग आप देख रहे हो यहाँ पे 2 चीज हो रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। आप देख पा रहे हो चीजों को। अब यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, राइट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज कॉल्ड रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रो कहते हैं। और ये जो यहाँ पे कॉलम वाइज है, दिस कॉलम वाइज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। एक बार क्लियर लिख देती हूँ, फाइन। तो ये हो गया रो, ये हमारा हो गया रो, और ये हो गया हमारा कॉलम, फाइन। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो M इज अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज, व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज हियर। अब यहाँ पे देखो आप इस वाले में मैंने किसको, मान लो ये M है, ठीक है, और ये N है, फाइन। तो हम लोग दोनों में देखेंगे, ठीक। तो M में तुम बताओ नंबर ऑफ रोज इन M या ऑफ M, नंबर ऑफ रोज ऑफ M।
m का नंबर ऑफ रोज बताओ तो कितने नंबर ऑफ रोज है? मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? रोज होगा। तो कितने रोज हैं यहाँ पे? 1 2 3, राइट, देयर आर 3 रोज। और उसके बाद कॉलम कितने हैं? तो 1 and 2, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ m, तो देयर आर 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखते हैं? लेट्स राइट इट। m इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा था, मान लो कुछ भी लेते हैं, 88 85 78 75 68 65, लेट अस सपोज इसी तरह से लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, दीज लाइन्स, दीज आर द रोज, राइट, दीज आर द रोज। तो ये कितने रोज हैं? 3 रोज हैं यहाँ पे। तो 3 रोज मतलब नंबर ऑफ रोज है, रोज इज इक्वल टू 3 एंड कॉलम इज 2। तो कॉलम क्या होगा भाई? तो कॉलम इज 2, फाइन। तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पे क्या होगा? तो ये क्या हो गया? एक मैट्रिक्स है जिसमें कि ये ऑर्डर है, ठीक। दिस इज द ऑर्डर, दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट थिंग। तो आप समझ गए कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे हमने अभी समझा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? तो मान लो 2 3 4 6 7 -5 0 -3 -2, ओके। इफ दिस इज माई मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को मान लो लिखते हैं ए इज अ मैट्रिक्स, और इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे। तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज देखूं तो हाउ मेनी रोज आर देयर? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3, और कॉलम कितने हो गए? 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, कॉलम्स हो गए 3, राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 3। सो व्हाट कैन वी राइट हियर? वी कैन राइट 3 × 3। अब ये क्या है भाई? दिस इज ओनली द ऑर्डर, दिस इज ओनली द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नंबर ऑफ रोज विल ऑलवेज बी रिटन first, then number of columns, okay? Number of rows will be written first, then number of columns. I hope it is very clear. बहुत सिंपल सा बात है कि number of rows, number of columns, ठीक है। Again the same way कि अगर मैं इसको लिख लूँ, मान लो a square a cube a4, ये हो गया b square b cube and a5 भी लिख लेते हैं, b4 b5 सी स्क्वेयर सी क्यूब c4 c5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग ले कुछ भी सकते हैं, राइट। नंबर्स हो सकते हैं, वो फंक्शंस हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3। तो 3 हो गए नंबर ऑफ रोज, जिसको कि लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे क्रॉस का साइन देंगे, एंड देन विल राइट 1 2 3 4। हाउ मेनी कॉलम्स? 4। तो इफ आई हैव टू से कि मान लो एस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3 × 4 ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर 3 × 4, ऑर्डर विल बी 3 × 4। और इसको हम लोग बोलते भी यही है, 3 × 4 और 3/4, 3/4 ऐसा बोलते हैं, या 3 × 4। 3 × 4 क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इट साउंड्स लाइक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है इनफैक्ट। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 × 4 बोलते हैं हम लोग, या 3/4 बोलते हैं हम लोग, राइट। तो ये हो गया हमारा। अगर हम लोग देखें कि इस तरह से कि जनरल फॉर्म क्या होगा, इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो लेट अस सपोज लेट्स स्टार्ट विद इट। जैसे हमने अभी देखा 2 3 4 5, ठीक है, 0 3 2 1 1 3 2 2। मान लो दिस इज वन मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स अगेन एस। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, अगर मैं देखूं, अगर मैं पहला पॉइंट लूं, तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मैंने बताया था कि ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो ये अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो इसमें एंट्रीज होते हैं, सारे एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सारे एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और मैंने बोला कि एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर ईच एलिमेंट के पोजीशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? पोजीशन की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हम लोग पोजीशन को बहुत अच्छे से डिनोट करते हैं, है ना। तो पोजीशन क्या है? पहले वाले की पोजीशन क्या है कि पहले वाला का जो कॉलम है, ठीक है, मान लो पहला नंबर है ए, ठीक, उसका जो कॉलम है वो क्या है? कौन सा कॉलम है ये भाई?
तो ये क्या ऐसा कॉलम है, सॉरी रो है, ये फर्स्ट रो में है, और कॉलम क्या है, इसका कॉलम भी फर्स्ट है। तो क्या ये ए 1 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। चलो 3 की बात करते हैं, तो ये किस रो में है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रो में है। एंड आई टोल्ड यू कि ऐसे केसेस में हमेशा रो को ही पहले लिखते हैं, ऑर्डर में हम लोग रो को पहले लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला रो, और कॉलम कौन सा है, तो इस बार दूसरा कॉलम है, दिस इज A12, राइट, A13 A14। आई होप इज गेटिंग वेरी क्लियर, क्योंकि बहुत ईजी है। अब यहाँ से द सीन गेट्स चेंज, क्या चेंज हो रहा है भाई, तो रो चेंज हो जा रहा है, दिस इज द सेकेंड रो नाउ, दिस इज द सेकेंड रो नाउ, बट इज द कॉलम गेटिंग चेंज्ड, नो, कॉलम इज दैट ओनली, विच कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। चलो अब दूसरा आ गया, दूसरा क्या हो गया भाई, तो ऑब्वियसली रो इज सेम, रो तो वही है ना, तो कॉलम बस बदल गया, कॉलम क्या हो गया, A22, यू सी दिस, अगेन लेट्स राइट इट इन दिस वे ओनली, A24, फाइन, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, पहले रो ये बना लेती हूँ, ठीक। अगेन रो इज गेटिंग चेंज, रो थर्ड हो गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये सारे जो एलिमेंट्स थे, ये सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया, इसको पोजीशन दे दिया, पोजीशन भी ऐसे दिया, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, तो जनरलाइज क्या हो सकता है, लेट अस सपोज रो को बोलते हैं आई, आई इज द रो एंड जे इज द कॉलम, ठीक, आई रो है, जे कॉलम है, मान लो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला है आई रो जे कॉलम, ठीक है, आई रो मतलब फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, तो आई रो जे कॉलम, ठीक। इस तरह से हम लोग अगर इसको लेके चले तो ये वैसे ही होगा, ठीक। अब अगर हम लोग इसमें देख सकते हैं कि आई रो क्या है, फर्स्ट रो, मान लो 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और मान लो ऑर्डर है M क्रॉस N, ठीक है। तो हम लोग ये इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, मान लो A इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा A M क्रॉस N, ठीक। इस पे भी हम लोग और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इसको अच्छे समझाती हूँ। इसमें क्या हो गया, अब मान लो मैंने ये लिया एक, ठीक है, तो दिस इज 1, ठीक है, ये फर्स्ट है, 1 1 1 2 1 3 से लेके 1 J, तो J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ही है, राइट, से लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 1 N तक जाएंगे, N इज द नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर लास्ट नंबर ऑफ कॉलम क्या है, मैंने क्या बोला, ऑर्डर मैंने पहले ही बोल दिया, ऑर्डर इज M इंटू N, तो लास्ट नंबर ऑफ रो क्या है ये, ठीक है। देन अगेन A21 A22 A23 से लेकर के विल गो A2J, राइट, एंड देन विल गो टू A2N, राइट। अब ऐसे ही हम लोग आगे जाएंगे जाएंगे, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो एक ऐसा टाइम पे हम लोग आएंगे कि AI, ठीक है, I1 तो फर्स्ट कॉलम है, AI2 से लेके हम लोग जाएंगे आएगा AIJ पे हम लोग जाएंगे AIN, राइट। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो विल कम टू द AM, ठीक है, ये कौन सा है, AM1 AM2 से लेकर के विल गो टू AMJ से लेकर के विल गो, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लो, AMN। सो दिस इज द लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट पोजीशन, ओके। सो दिस इज द होल वे हाउ कैन वी अरेंज। तो यहाँ पे क्या हो गया, AIJ वेयर एन ऑर्डर इज M क्रॉस N, वेयर मान लो आपका I जो है दैट इज ऑब्वियसली क्या होगा, I जो है आपका 1 होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड किससे छोटा होना चाहिए, आपका I M से छोटा ही होना चाहिए, राइट, I विल ऑलवेज बी लेस देन M। अब M से तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर ही आपका M है, मतलब आपका ऑर्डर कहता है कि आपका रो कितना होना चाहिए, आपका ऑर्डर कहता है कि आपका रो होना चाहिए M क्रॉस N, ठीक है, आपका रो होना चाहिए M क्रॉस N, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो M ही होने चाहिए। तो आपका जो 1 मतलब I है ना, मैं यहाँ I लिखना है, ठीक है, आपका जो I है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट, 1 से बड़ा होना चाहिए।
और आपका जो m है उससे छोटा होना चाहिए, आपका i जो है m से छोटा होना चाहिए, फाइन, m उससे बड़ा होना चाहिए, ये होगा एक। और दूसरा अबाउट j ऑल्सो सेम थिंग बट हियर जस्ट n। तो ये कंडीशंस भी अप्लाई होंगे। तो दिस विल टेल अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स नेक्स्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के टाइप्स हैं मैट्रिक्सेस के, और इससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है और क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ठीक है, पहला है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वैसे मैट्रिक्स जो कि जिसमें कि सिर्फ कॉलम हो, मतलब कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इज 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसमें क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, 1 हो, तो वो कहलाता है सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 3, it has the number of column 1. Can anyone tell how many number of rows are here? Is the number of rows also 1? Can anyone tell me how many number of rows are here if the number of rows is 1? See, number of column, it has 1 column, so number of column is 1, but how many rows are here? 1 2 3, there are 3. So this is, what is the order? 3 cross 1, this is the order, right? So this is called column matrix. Column matrices are those matrices which has 1 column and row obviously can be many. ठीक है, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। सेम वे वी कैन राइट द रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होगा? तो रो मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ एक रो हो। ठीक है, सिर्फ एक रो, यू कैन सी, बट हाउ मेनी कॉलम्स आर हियर? कॉलम्स आर 3। ठीक है, तो एक रो है दैट इज 1 इंटू कॉलम कितने हैं? 3 हैं, तो 1 क्रॉस 3। ठीक है, तो आई होप इट इज़ वेरी इजी। क्या है, कॉलम नाम ही से पता है, कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ कॉलम्स होंगे, और रो है तो भाई रो होंगे। सी, ठीक है, यहाँ तक चलेंगे। उसके बाद विल कम टू द, सी, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, देन विल कम टू वन वे दैट इज स्क्वेयर मैट्रिक्सेस, स्क्वेयर मैट्रिक्सेस। ठीक है, स्क्वेयर मैट्रिक्सेस। अब देखो, व्हेन वी हैव अ नंबर ऑफ कॉलम, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसकी बात करें, ठीक, कैन एनीवन टेल हाउ मेनी रोज आर हियर? तो देखो काउंट करते हैं, 1 2 3, देयर आर 3 रोज। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ मेनी कॉलम्स आर हियर, 1 2 3, सो देयर आर 3 कॉलम्स। सो कैन यू सी द नंबर ऑफ रोज is equal to the number of columns. The number of rows is equal to the number of columns here. When there are number of rows and number of columns equal, then it is called a square matrix. इसको क्या बोलते हैं? Square matrix बोलते हैं, या square matrices बोलो, जो भी बोलो, square matrix बोलते हैं। ठीक है, I hope it is very clear. पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ कॉलम है। रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ रो है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो जिसमें स्क्वायर है, मतलब नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। अब ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये सारा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि फिर आपको समझने में आराम होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे हमको पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से आप एक चीज़ देखना, मान लो मैंने लिखा 3 4 7 6 8 9 2। ठीक है, मान लो ये मेरा एक मैट्रिक्स है। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में इफ़ यू ऑब्जर्व देन वी कैन फाइंड अ डायगोनल। अब तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं कुछ डायगोनल फाइंड आउट कर सकती हूँ? इजंट इट? हम लोग डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इससे? हाँ, हम लोग इसमें एक डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जाए तो 2 7 2, तो उसी से एक बनता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब दोज मैट्रिसेस जिसमें कि सिर्फ डायगोनल ही हो, राइट? जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 2 है, 7 है और 2 है। ठीक है, दिस इज द वे। अब क्या हो गया, बाकी के एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे क्या था, 5 था, उसकी जगह पे 0 लिख दो, 3 था, 0 लिख दो, 7 के बाद 6 था, 0 लिख दो, उसके बाद क्या है, 4 की जगह 0 लिख दो,
8 की जगह 0, 9 की जगह 0. Can you see now the pattern? You have only diagonal elements present, rest of the things are 0, right? ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज याद रखना, आई फॉरगॉट टू टेल कि ए आई जे के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे, क्योंकि हमने क्या लिया है, आई को लिया है नंबर ऑफ कॉलम और जे को लिया है, सॉरी आई को लिया है नंबर ऑफ रो और जे को लिया है नंबर ऑफ कॉलम, तो आई इज इक्वल टू जे. तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, इसको डायगोनल में मत समझ लेना कि डायगोनल में मैम ने बताया था आई इज इक्वल टू जे, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी थी मैं. ठीक है, यहाँ पे देखो वापस आते हैं, डायगोनल, डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, अब ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट इफ, अब यहीं से आते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट से ही हम आगे बढ़ रहे हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसे एक डायगोनल मिला, डायगोनल अगर सब कर दें और बाकी के कॉन्सेप्ट को 0 कर दें तो हमको क्या मिल गया, डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया. अगर हम क्या करें, अब आई विल डू अ नेक्स्ट थिंग, जैसे टी इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स सच एज 2 0 0 0 2 0 0 0 2. अब तुम एक चीज देख पा रहे हो क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सेम. नाउ इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज ओनली द डायगोनल इज प्रेजेंट एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0. बट द थिंग इज दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, राइट. यहाँ पे क्या है, सारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है, सेम है, सेम है. तो when all the diagonal like elements are equal in a diagonal matrices, this is called scalar matrix. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब अगर मैं इसी को और लिखूं, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो अब फिर वही चीज है कि सेम है. तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, द डायगोनल एलिमेंट इज 1 ओनली. डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है. तो इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके इसको हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से हम लोग इस पर काम करेंगे. इसीलिए इस सब को याद रखना, समझना बहुत ज़रूरी है. तो हमने अभी इंपॉर्टेंट वाले देखे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अच्छा, व्हाट इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0, लेट अस सपोज 0 0 0 0 0 0 0 0 0. तो अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओ. ठीक है, ये इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स. इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स. इसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स. ओके, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, है ना, कंप्लीट है. तो ये मोस्टली जितने भी मतलब टाइप्स थे हमने वो डिस्कस कर लिए कि टाइप्स क्या हो गया. पहला हमने डिस्कस किया क्या था, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस किया, और उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया अब डायगोनल के बाद हमने स्केलर, मतलब डायगोनल में ही स्केलर, स्केलर के बाद आइडेंटिटी हमने, उसके बाद नल मैट्रिक्स. ये सारा हमने डिस्कस कर लिया. इसमें एक और टाइप का मैट्रिक्स होता है. अब क्या है, अगर, अच्छा ठीक है, इसको तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं. अभी हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. अब क्या हुआ, लेट अस सपोज मेरे पास एक है 2 3 7 5, एक मैट्रिक्स है ये A इज इक्वल टू 2 3 7 5. दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 2 3 7 5. ठीक है, लेट्स सी दीज टू मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B. इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसमें 2 है. ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 3 है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. इसके एलिमेंट्स को देखो, और इसमें भी सेम है, राइट. तो जब एक एक एलिमेंट विद द पोजीशन, मतलब पोजीशन भी सेम होना चाहिए. ठीक है, अभी बताऊंगी, उससे भी एग्जांपल्स दिखाऊंगी. तो ये क्या हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. देन वी कैन से कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B. व्हाट कैन वी से, वी कैन से मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B. आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो अब इसमें क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑर्डर तो सेम है ही, बिकॉज इट इज कितने, इसमें कितने रो है भाई, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है. इसमें भी 2 रो है, 2 कॉलम है. तो ये तो बात हो गई कि ऑर्डर सेम है. तो ऑर्डर तो सेम होना चाहिए,
इवन द एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। जो एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट, उसके पोजीशन भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब कभी कभी क्या है, लेट अस सपोज अगेन इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, इसको ले लेते हैं, कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने लिया P, ठीक है। P एक है, मान लो 3 2 1 7, ये एक एलिमेंट, ये एक मैट्रिक्स है, और एक है Q। अब उसमें हमने क्या लिखा 3 2 1 7। नाउ लेट्स सी दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट में एक चीज़ देखो कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है। इसके सारे, अच्छा अब ऑर्डर भी देख लेते हैं। ऑर्डर इज 2 × 2, मतलब 2/2 या 2 × 2, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, बट पोजीशन सेम नहीं है। इस A11 में 3 है, यहाँ भी चलो A11 3 है, बट ये जो A12 है यहाँ पे तो A12 कुछ और ही है भाई। इसके A12 इज इक्वल टू 2, इसका A12 में इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ये क्या है, P इज नॉट इक्वल, सॉरी P जो है वो क्या है, इक्वल टू नहीं है किसके, Q के। P इज नॉट इक्वल टू Q। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एलिमेंट्स तो सेम थे, एलिमेंट्स भी सेम थे, बट एलिमेंट्स के जो पोजीशंस थे दे वर नॉट सेम। मतलब पोजीशन भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट जिस जगह पे A में है उसी जगह पे B में भी होना चाहिए। इसको कहते हैं इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उसके सारे चीज़ क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैंने इक्वलिटी को पहले पढ़ाया, फिर एडिशन को पढ़ा रही हूँ, कोई तो बात होगी। इसीलिए क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं तो नॉर्मली वी नो दैट, कोई भी चीज़ के बारे में, जैसे इंटीजर्स स्टार्ट किया था हमने, रैशनल नंबर पढ़ा है हमने बचपन में, तो ये सारा जब हम पढ़ाई करते हैं तो वी ऑलवेज गो इन दैट ऑर्डर। पहले वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रैशनल नंबर, देन देयर टाइप्स इफ़ देयर इज़ एनी, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उसके ऑपरेशंस को, ठीक है। तो ऑपरेशंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग वो सब चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, लाइक अगर फ्रैक्शन की बात करें तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एडिशन में इसको काम करना है। लाइक फ्रैक्शन को तो नॉर्मली ऐड करते हैं, पर अनलाइक फ्रैक्शन ऐड नहीं होते हैं। उसी तरह से व्हेन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ द ऑफ टू मैट्रिसेस, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यूज़ करेंगे। लेट अस सपोज A इज इक्वल टू 3 7 5 9, एक ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है, और Q इज इक्वल टू 2 5 3 2। मान लो ये दो मैट्रिक्स है। अब इसमें दो चीज़ बताओ मेरे को, इज A इक्वल टू Q? तो तुम देख लो A तो इक्वल टू नहीं है, बट व्हाट इज द ऑर्डर? अब इसका ऑर्डर है 2 × 2, यानी इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो अब मेरे को कोई बताएगा कि कैन वी फाइंड A plus Q here? Is finding A plus Q possible here? Yes it is। तो यानी कि पहला रूल क्या हो गया कि हमारे जो एडिशन है, एडिशन के लिए we have to find one rule and that is the order of A, मतलब order of one matrix should be equal to the order of other, यानी order should be equal, order should be equal, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अलग हो तो वी कांट ऐड, लाइक 3 2 1 2 2 1, ऐसा एक है मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स है 2 5 6 3 2 1 2 2 9, ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो वी कांट, सॉरी ये तो सेम हो गया ना, आई गेस ऑर्डर इज सेम, बट व्हाट इफ वी इरेज दिस पार्ट and okay, now can we add these two matrices? First of all, this is the order of 2 × 3 and this is the order of 3 × 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको we can't add any two matrices which has not similar order या which is not in the same order, right? तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलो इतना तो समझ गया कि कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। अब कर कैसे सकते हैं, that we are going to understand। okay, let A is equal to a matrix 2 - 5 7 1 3 0 9 2 1, ठीक है, दिस इज वन मैट्रिक्स। एंड सेकेंड मैट्रिक्स B is equal to
7 7 2 9 2 2 1 0 2। ठीक है, मान लो लेट अस सपोज, चलो इस 2 की जगह यहाँ -2 लिख देती हूँ। ठीक है, इफ दीज आर द टू मैट्रिसेस, हाउ टू ऐड? सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड A plus B. We need to find A plus B. Okay, so how will we add? Simple it is, very simple. हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म जहाँ है विल ऐड द सेम टर्म्स ऑफ द सेम पोजीशन। ठीक है, जैसे 2 + 7 यानी 2 + 7 -5 + 7 7 + 2 1 + 9 3 + 2 0 + 2 9 + 1 2 + 0 1 + -2. So we will add in this way, right? अब हम लोग इस मैट्रिक्स को लिख लें, अगर सम अप करें तो 9 -5 + 7 is 2, 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10, 3 + 2 is 5, 2 10 2 1 -2 is -1. Okay, so this is the matrix, और इस मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है? A plus B. This is A plus B. Now let's see the order. यहाँ पे क्या ऑर्डर था? 3 रो, 3 रो and 1 2 3, 3 कॉलम, राइट? अगेन द सेम थिंग, 3 रो and 3 कॉलम, ये है। तो when we got the answer, यानी कि the sum, then we got in the same order. So यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि whatever the order is there of A and B, obviously they should have the same order. Then the sum will also be in the same order or will have the same order, right? तो ये हमारा हो गया A plus B, यानी कि एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो द सेम। ओके, सब्ट्रैक्शन, सी व्हाट आर वी डिस्कसिंग इन दिस क्लास? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइक थिंग्स, क्या क्या है, क्या क्या ऑपरेशंस है, कैसे टाइप्स हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्लास 12 का भी सॉल्व करूंगी, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगी, और हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10th ICSE के। ठीक है, 10 ICSE के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि क्या है हमारा, जैसे जो भी ऑपरेशंस वगैरह है, पहले अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि उस चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन विल ऑल्सो बी सेम, राइट? जैसे कि मान लो सेम लेते हैं, A 1 0 2 2 1 3 3 2 5। ठीक है, एक ये हो गया। B इज इक्वल टू 7 2 8 9 5 7 2 6 2। मान लो ये हो गया, तो वी हैव टू फाइंड A minus B. Then same way as I told you, 1 minus 7 1 minus 7 0 minus 2, ठीक है, 2 minus 8 2 minus 9 1 minus 5 3 minus 7 3 minus 2 2 minus 6 5 minus 2। ये सारे चीज़ हम लोग कर दिया। अब हम लोग को क्या आना है? -6 -2 -6, यहाँ पे हो गया -7, दिस इज 1, दिस इज -4, दिस इज -4, दिस इज -4, दिस इज 3, राइट? सो दिस इज आंसर, व्हाट इट? So A minus B is also very simple, and the same thing is going to apply in this also, कि order should be same. Order क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए।